Hello students, I hope you all are doing very great and you are keeping your safety amid this pandemic. So as you know that class 9th में आपका जो ग्रामर पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होता है. अब तक आपने क्लास 8 तक ग्रामर के सभी टॉपिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग ले ली है. अब क्लास 9th में उसे हम थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में करने वाले हैं. सो देयर इज़ वन टॉपिक इन योर सिलेबस, एडिटिंग. एडिटिंग का थोड़ा आइडिया मैंने आपको पहले दिया था, बट देयर वर सम डाउट्स. टुडे वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक. एडिटिंग का सिंपलर वर्ड्स में मीनिंग है एरर फाइंडिंग. एरर्स को, मिस्टेक्स को, गलतियों को आइडेंटिफाई करना और उन्हें करेक्ट करना. सो आपका जो एडिटिंग है ये वर्ड कहाँ से आता है? आप एक वर्ड लेटर राइटिंग में यूज़ करते हो, एडिटर. एडिटर एक पोस्ट होता है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, जो क्या काम करते हैं, जो उनके पास टेक्स्ट या फिर पेपर आता है उसको पढ़ना और उसको प्रूफ रीड कर कर उसमें मिस्टेक्स को निकालना, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिंग. तो वही हम करने वाले हैं. आपके पास पेपर में कुछ इस तरीके से एक पैराग्राफ आएगा. ये पैराग्राफ है आपका. इसमें हर एक सेंटेंस में हर एक लाइन में एक एरर है. वो एरर आपको आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना है. सो सुनने में इट ऑल साउंड सो सिंपलर, बट एक्चुअल में ये एरर्स हो क्या सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो. टाइप्स ऑफ एरर्स, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एरर्स मिलेंगी एक पैराग्राफ में. फर्स्ट इज टेंस रिलेटेड. टेंस से रिलेटेड एरर्स. वर्ब्स रिलेटेड, वर्ब्स से रिलेटेड एरर हो सकता है किसी सेंटेंस में आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होना था और सेकंड यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ एन एरर. प्रपोजिशंस एरर. प्रपोजिशंस आपने पढ़ी हैं इन, एट, ऑन, बिसाइड्स, अक्रॉस एंड सो ऑन. ये गलत यूज़ की हो सकती हैं. हो सकता है किसी प्लेस पर ऑन आना चाहिए था एंड इन यूज्ड है, दैट इज़ एन एरर. कनेक्टर या कंजंक्शंस. कनेक्टर्स क्या होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट्स को जो वर्ड्स जोड़ें, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टर. सो कनेक्टर्स हो सकते हैं. मिस्टेक हो सकता है किसी प्लेस पे एंड का यूज़ होना था और उसकी जगह और यूज्ड है. आर्टिकल्स ए एंड द, आपको रूल्स पता है इनको यूज़ करने के, तो इनकी यूजेज में मिस्टेक हो सकता है. किसी प्लेस पे एन आना था एंड द यूज्ड है. एडवर्ब्स में एडजेक्टिव्स एंड होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन स्पेलिंग एंड जो उनका मीनिंग है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि देयर एंड देयर, दोनों की मीनिंग अलग है. दिस इज यूज्ड फॉर प्लेस, दिस इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन. तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है. मे बी एक प्लेस पर देयर आना था प्लेस के रिगार्डिंग एंड यूज्ड है प्रोनाउन देयर, तो ये एक मिस्टेक है. तो ये आपके टाइप ऑफ एरर्स हो सकते हैं. तो जब आप एक पैराग्राफ को आप एडिट करने वाले हैं, सबसे पहले उसे रीड कीजिए और पता लगाइए कि उस पैराग्राफ की थीम क्या है. थीम क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए या फ्यूचर में होना चाहिए. कोई ना कोई सेंटेंस आपको हिंट दे देगा. तो आप इसे पढ़िए ज़रा. वंस देयर वाज द किंग हु इज़ वेरी ब्रूटल. फर्स्ट लाइन से ही बहुत समझ आ रहा है दैट दिस इज़ अ स्टोरी. और स्टोरी किस में होती है? पास्ट टेंस में होती है. तो आपका ये जो इसका थीम है वो क्या है? पास्ट टेंस. तो जितने भी जहाँ जहाँ जिस प्लेस पे प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर यूज है वो एक मिस्टेक है. तो आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो गया ये एडिटिंग. तो लेट्स जस्ट डू इट. वंस देयर वाज द किंग हु, देयर इज वन टिप. एरर पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसे बोलकर देख लीजिए. आपके माइंड और आइज से ज़्यादा ट्रेंड आपकी टंग होती है एरर्स को पकड़ने में. सो जब आप बोल के देखते हो सेंटेंस को, ऑटोमेटिकली आप उसे सही बोलते हैं और आपको एरर मिल जाएगा. जैसे कि वंस देयर वाज अ किंग, वॉज अ किंग. किंग को आप फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे थे, उसके साथ दा नहीं अ आना चाहिए. सो दिस इज योर एरर. इसे अंडरलाइन करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे अंडरलाइन करें. उसके बाद एरर में लिख दीजिए द, करेक्शन में अ. इसको इस तरह आपका फर्स्ट एरर मिल गया. वंस देयर वाज अ किंग हु इज़ वेरी ब्रूटल. थीम आइडेंटिफाई कर ली थी कि पास्ट टेंस में है पूरा का पूरा पैराग्राफ. तो कहीं पे जहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस का कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज्ड है, दैट इज एन एरर. इज नहीं आना चाहिए था. पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज. तो इज आपका एरर है, यहाँ आना चाहिए था वॉज. ही यूज्ड टू टॉर्चर हिज पीपल, ही टेक्स प्राइड इन इट. अगेन टेक्स आपका प्रेजेंट टेंस की वर्ब है. ये आपका पैराग्राफ पास्ट टेंस में है, सो दिस इज अ मिस्टेक. टेक्स की जगह क्या आना
second form of verb. They prayed day or night to be liberating from his cruelty. They prayed day और night नहीं, और जो आपका वर्ड है ऑप्शंस, जहाँ दो ऑप्शंस होते हैं वहाँ यूज होता है ये कनेक्टर या कंजंक्शन। यहाँ पर हम दिन और रात दोनों की बात कर रहे हैं। सो और आपका एरर है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, एंड। दे प्रेड डे एंड नाइट टू बी लिबरेटिंग फ्रॉम हिज क्रुएलिटी। इसकी बात मैं यहाँ कर रही थी, वर्ब रिलेटेड एरर। यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर दी गई है, फोर्थ फॉर्म नहीं आनी थी, थर्ड फॉर्म आनी थी। लिबरेटिंग की जगह लिबरेटेड होना चाहिए था। सो यहाँ एरर लिखा आपने लिबरेटिंग, और यहाँ पर क्या आएगा, लिबरेटेड, दैट इज योर करेक्शन। सो इस तरीके से आप एरर फाइंडिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं। द की टू लर्न दिस इज प्रैक्टिस। ये वन टाइम जॉब नहीं है, समझ आना इज अनदर थिंग एंड टू बी परफेक्ट इन दिस इज अनदर थिंग। सो आप क्या करेंगे, आप वीकली बेसिस पे एटलीस्ट 5 एक्सरसाइजेज जो हैं एडिटिंग बेस्ड करेंगे, सो दैट जब आप क्लास 10th में जाएं यू आर परफेक्ट इन दिस पोर्शन ऑफ ग्रामर। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हैं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई आपके लिए ऐसे करूँगी कि हम दो टॉपिक्स उठाएंगे, 2 टॉपिक्स पे बेस्ड एडिटिंग करेंगे, सो दैट यू नो कि आपके जो एरर्स आपको मिलने वाले हैं या तो टेंस से रिलेटेड है या वर्ब से रिलेटेड है। सिमिलरली फिर नेक्स्ट 2, तो इस तरीके से हम इसे मास्टर करने वाले हैं। सो आई होप ऑल योर डाउट्स आर नाउ क्लियर एंड आई विल बी गिविंग यू 2 exercises today. Let's just do it. Thank you so much, class.